नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमेशा हम आपको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं और चिकित्सा हेल्थ जो प्रणाली है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर दिव्या पी कुमार, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजस्थान कवरेज में। आज इनसे जानेंगे कि होम्योपैथिक में किस प्रकार से इलाज किया जाता है और किस प्रकार से इसका महत्व है। जी नमस्ते। जैसा कि आपने कवरेज दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने होम्योपैथिक को प्रोत्साहन देने के लिए ये कवरेज कर रहे हैं ताकि लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़े होम्योपैथिक को लेके। मैं राजस्थान सरकार में चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरी पोस्टिंग शॉपिंग सेंटर पीएससी में है और मैं होम्योपैथिक के बारे में जितना अभी तक जानती हूँ, काफ़ी अच्छी पैथी है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मैंने अभी तक अपनी 8 साल हो गए मुझे जॉब में और काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव रिस्पांस, हैप्पी फेस के साथ यहाँ से गए हैं। मैम, होम्योपैथिक जो दवाई है किस तरह से कार्य करती है? होम्योपैथिक जो दवाएं हैं वो पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं हमें जुकाम हो गया, हमने एलोपैथिक में सिर्फ जुकाम की दवा दे दी। हम लोग सिस्टम को लेते हैं। जुकाम यानी सिस्टम, लंग्स कहीं ना कहीं हमारा पूरा इन्वॉल्व है, तभी हमें इनिशियली जुकाम, फिर खांसी, फिर गला खराब, आगे की प्रोसेस होती है। तो हम पूरे सिस्टम को लेकर चलते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मैम, होम्योपैथिक जो दवाई है, ज़्यादातर लोग एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, पर होम्योपैथिक में जिस प्रकार से दवाई कार्य करती है वो किस प्रकार से लंबे उस पर कार्य करके जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनकी बीमारी जो जड़ से मिटती है, तो उसके बारे में आप जी बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं वो सुपरफिशियल काम नहीं करती। जैसे हमारे नॉर्मल जो और पैथीज में है कि सिर दर्द हुआ, आपने ब्रूफिन या डाइक्लोफिनेक खा लिया, आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। सिर दर्द के पीछे का कारण क्या है, होम्योपैथिक उस पर काम करती है और वो जड़ पर जाती है। बीमारी का रीज़न जो है उसको खोजना पड़ता है डॉक्टर को, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है और बीमारी जड़ से टोटली, जिसे कहते हैं हम क्योर वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, पेशेंट उस बीमारी से क्योर हो जाता है। मैम, होम्योपैथिक दवाई मानसिक रूप से किस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो होम्योपैथी है वो मानसिक चिकित्सा, जिसको कहते हैं मनोरोगी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या साइकेट्रिकल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा रोल करती हैं। कई लोग जिनको ये कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, जी, एलोपैथिक में उनको एक नींद की दवा दी जाती है जिससे वो सेडेटिव हो जाते हैं। सुबह उठेंगे तो उनको बहुत हैंग आउट टाइप का लगता है, बहुत भारीपन लगता है शरीर पे। बट होम्योपैथी इस तरह का काम ना करके, होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं उसकी ब्रेन्स को, न्यूरॉन्स को पॉजिटिवली एक्टिव करते हैं कि हाँ, हमें स्लीपिंग मोड में प्रॉपर 7 to 8 आवर्स रहना है। उस न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के बाद जैसे जैसे समय निकलता है, पेशेंट खुद ये बोलता है कि हाँ मैम, अब मुझे बिना दवा के भी नींद आ रही है। मैडम, एक्चुअली जिस प्रकार से महिलाओं ज़्यादातर एलोपैथिक लेती हैं तो कहीं ना कहीं उनके शरीर को साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो हम हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उसमें कई महिलाएं भी हैं, उनको आप किस प्रकार से आप होम्योपैथिक के बारे में बताएंगे, इलाज कैसा होता है? जैसे बीमारी आप ले लीजिए, मोटापा का ले लीजिए, अलग अलग है बीमारियाँ, इसमें वो किस तरह से मिलती हैं? जी बिल्कुल। जैसे आपने वुमेन्स की बात करी, महिलाओं की बात करी, महिलाओं में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। जब मेनार्की यानी जब मेंसेस शुरू होती है टिल जब तक मेंसेस रहती हैं, फीमेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ये नहीं कि आपके मेंसेस में दर्द हो तो आपको सिर्फ दर्द का आराम, मैं उसके पीछे का रीज़न हो सकता है आपको सिस्ट हो सकता है आपको फाइब्रोइड हो, या हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उस पर वो काम करती है। और अभी तक मुझे जहाँ तक याद है, अभी करंट में पीसीओडी का केस आया था, जबकि पीसीओडी और सिस्ट में एलोपैथिक में होता है कि ऑपरेशन करा लीजिए। बाकी इनफर्टिलिटी होती है पीसीओडी में, बहुत कॉमन है फीमेल्स में। बट अभी करंट में मेरे जो पेशेंट है पीसीओडी के, उनकी सिस्ट भी ख़त्म हुई हैं और वो अभी कंसीव भी कर पाई हैं और अराउंड मुझे जहाँ तक याद है 7 या 8 मंथ उनकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो मैडम, कई बार ये भी होता है कि जैसे ऑपरेशन से कई बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं महिला बीमारियां भी चालू होने लग जाती हैं बाद में, फिर एलोपैथिक की तरफ वो बढ़ाव करती हैं, पर एलोपैथिक में जितने दिन दवाइयाँ लेती हैं तब तक ठीक रहती हैं, पर वो जड़ से नहीं जाती। तो इसके लिए भी एक चीज़ ये होती है कि हमें फिर बात वहीं आ जाती है कि होम्योपैथिक जो काम करती है वो बीमारी की जड़ पे जाती है। अगर कोई महिला है जिसका
मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं है, या यूट्रस की पोजीशन प्रॉपर नहीं है, या हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर नहीं है, अगर जब तक कोई भी मेडिसिन उस रूट पे नहीं जाएगा, क्योर नहीं होगा। वो होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर आपसे पूरी हिस्ट्री लेता है, टाइम लगता है, बट वो उस पर्टिकुलर जो रीज़न है, जो पर्टिकुलर हार्मोनल इम्बैलेंस है, या हो सकता है यूट्राइन प्रॉब्लम है, उस पर वो काम करती है। महिलाओं मैडम खास तौर पर किस तरह की बीमारियां जैसे होती हैं? जी आजकल जो आपकी बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, मेंस्ट्रुअल शुरू हुआ, उसके बाद उनका मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हुआ। सबसे कॉमन है कि पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं, बताते हैं कि मैम 1 महीने उनके हुआ, फिर 2 महीने नहीं होता। इस तरह की जनरल प्रॉब्लम यंग गर्ल्स के साथ चलती हैं। उसका कारण क्या है? हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना। तो जो यंग गर्ल्स हैं उनमें पीसीओडी बहुत कॉमन है। अगर आप रेशो देखेंगे तो मैं अगर अपना डेटा दिखाऊं आपको गवर्नमेंट उसका, तो हमारे पास डेली 2 से 3 पीसीओडी यंग गर्ल्स बिलो 20 ईयर्स आती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल, फास्ट फूड्स हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गया, पैकेट बन फूड जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैडम आज की जनरेशन है, जो युवा है, युवा बाहर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, और कई युवा जो घर में खाना मिलता है, जो अपन खाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक अगर इस तरह की मेंटालिटी हमारी है, हम भी युवा अवस्था से निकले हैं, पर कहीं ना कहीं युवा अवस्था में एक चीज़ होती है कि जो हम अच्छा खाएंगे वो हमारी पूरी लाइफ में चलेगा। फास्ट फूड टेस्टी होता है, नेचुरल है, आप वीक में, मंथ में एक बार लें, पर रूटीनली अगर उसको आप इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं सारे ऑर्गन, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। अगर आप अभी तो यंग हैं, नहीं हो रहा, बट हो सकता है 5 या 7 साल बाद आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाए। मैडम कहीं ना कहीं जो महिला होती हैं, जैसे 34 के ऊपर जब उनकी एज आती है, तब उनके जोड़ों में दर्द होता है, उनके हाथों में दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है। ये कारण किस चीज़ से रहता है? जी बिल्कुल, इसका सबसे मुख्य कारण है कि महिलाओं में एक उम्र के बाद कैल्शियम की कमी, क्योंकि जब हम एक बच्चे को जन्म देती है महिला, डिलीवरी के बाद काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, बॉडी से आउट हो जाता है। उतना उसका अगर वापस हम इनटेक नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग बॉडी में नहीं होती, तो जो फीमेल है उसको अर्ली ऑस्टोपोरोसिस होता है। उसका कारण ये है कि हमें अपने लाइफ में, जैसे आफ्टर 35 दूध है, लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की जो प्रोटीन्स है, कैल्शियम इनटेक, वो बढ़ाना है फीमेल्स को। मैम कई बार ये भी देखा जाता है कि महिलाएं जो घरेलू महिला रहती है, उनके कहीं ना कहीं बीमारियां शुगर की भी हो जाती है, और बीमारी भी उनकी माने घेर लेती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस कारण भी दुखी रहती हैं। जी बिल्कुल। इन महिलाओं के लिए जो शुगर बढ़ रहा है, लाके दवाई अपन दे रहे हैं बाहर की, एलोपैथिक ला रहे हैं, तो होम्योपैथिक से इसे इलाज कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो पूरी तरह से शुगर को कंट्रोल करता है। और शुगर का सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, रूट कॉज जो है, वो रूट कॉज है हमारी लाइफस्टाइल। जो महिलाएं घर पे रहती हैं उनका रूटीन नहीं होता है खाने का या सोने का, जो नॉर्मल लाइफ है, वो डिस्टर्ब होने की वजह से सबसे कॉमन है कि हमें डायबिटिक, क्योंकि हर आज की डेट में हम जो यंगस्टर्स की बात करें, यंग वुमेन, क्योंकि उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। अगर आपको एक कहीं से भी, जैसे आपको पता चलता है आपके कोई सिम्टम्स आते हैं, आप डायग्नोसिस करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में अगर आता है, तो सबसे पहले प्रिकॉशन रखना है। मेडिसिन से पहले प्रिकॉशन है, होम जो ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो है हमारी डाइट। डाइट में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का, जो हमें कम से कम लेना है, फैट जो हमें कम से कम लेना है। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं 40 to 50% हम शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरह से मैडम हमारा ऑडियंस है, थोड़ा मैं कहूँगा आप उनको। जी बिल्कुल, मैं ऑडियंस को, स्पेशली वुमेंस को यह बताना चाहती हूँ कि वुमेंस जो हैं सबसे ज़्यादा ऑस्टोपोरोसिस, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, सबसे ज़्यादा ओबेसिटी की शिकार क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेंस जो हैं घर को संभालती हैं, सब कुछ करती हैं, हर एक व्यक्ति का घर में ध्यान रखती है, पर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है। उसमें सबसे पहले आता है वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। हम वो कभी नहीं करते, हमें सोचते हैं कि रेस्ट कर लें, थक गए घर का काम करके, इट्स ओके, बट आपको कहीं ना कहीं वॉक करना। इस एक मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति 10,000 कदम डेली चलता है तो वो बहुत सारी बीमारियों से, स्पेशली हार्ट की, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर हो गई, बहुत सारी बीमारियां जिससे वो व्यक्ति बच सकता है। दूसरी बात ये आती है कि अब खाना जब से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं,
बेड टी भी लेते हैं कई लोग, पर हाँ हमें कम से कम एज अ हाउसवाइफ मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि बेड टी लें, पर बेड टी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं जो लेडीज़ वो 2 या 3 बार चाय लेती हैं, तो उस नॉर्मली ज़्यादा टी इनटेक से क्या होता है, एसिडिटी यानी आपका जीआईटी यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। दूसरी चीज़, ये इनिशियल स्टेज में होता है, इससे बढ़ते बढ़ते और इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाते हैं और ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना शुरू होता है। तीसरा, जो महिलाएं घर पे रहती हैं वो कुछ समय अपने लिए निकालें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये अगर हम आज बोलें कि हमारे पास समय नहीं है तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। उस 24 घंटे में से बहुत नहीं, सिर्फ हमें अपने लिए 20 मिनट निकालने हैं, और उस 20 मिनट में आप योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, डेफिनेटली आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मैं लेडीज़, स्पेशली फीमेल्स, लेडीज़, यंग गर्ल्स, इन सबसे यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ध्यान अपने फूड इनटेक हैबिट्स पे रखें। तो दोस्तों, इसी प्रकार राजस्थान कवरेज आपको हेल्थ टिप्स दिखाते रहेगा, और जो जो आपकी हेल्थ को लेकर जानकारियाँ रहती हैं, इसी प्रकार हम अगली मुलाकात अगले डॉक्टर साहब के साथ करेंगे। नमस्कार।